नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं गए? ये सवाल बहुत लोगों के मन में था और इसको लेकर थोड़ी बहस भी हुई। लेकिन देखिए, ये कोई पर्सनल बात नहीं थी। ये सोच समझकर लिया गया एक डिप्लोमैटिक फैसला था। एएपी जानते ही हैं, ऐसे बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स में देशों के नेता पहले से बने हुए रूल्स और अपनी फॉरेन पॉलिसीज को ध्यान में रखकर ही कोई डिसीजन लेते हैं। वैसे भी भारत का पहले से यह रिवाज रहा है कि वो प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशंस में अपने स्पेशल दूत भेजता है, और ऐसा सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं है, दूसरे देशों के लिए भी यही तरीका अपनाया जाता है। इससे होता यह है कि प्रधानमंत्री जी को अपनी और देश की दूसरी जरूरी जिम्मेदारियों से ध्यान हटाए बिना ही इंडिया की डिप्लोमैटिक प्रेजेंस बनी रहती है। अब एस जयशंकर जी, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्हें देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजने का फैसला बहुत महत्वपूर्ण था। उनके वहां होने का मतलब ही ये था कि इंडिया अमेरिका के साथ अपने रिश्ते को कितनी अहमियत देता है। जयशंकर जी का अनुभव और फॉरेन अफेयर्स की अच्छी जानकारी होने की वजह से इंडिया का रिप्रेजेंटेशन और भी मजबूत हुआ। देखिए, पीएम मोदी जी का ना जाना और किसी और को भेजना, ये बिल्कुल भी डिप्लोमैटिक इंसल्ट नहीं था, बल्कि ये तो एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी जिससे डिप्लोमैटिक चैनल्स का सही उपयोग हो सके। इससे एक तरफ तो दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत होते हैं और साथ ही साथ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी प्रैक्टिसेस भी बनी रहती हैं। भारत की ये नीति कि वो प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशंस में अपने स्पेशल दूत भेजे, ये कोई नई बात नहीं है। ये परंपरा बहुत पुरानी है। ये इंडिया के डिप्लोमैटिक प्रोटोकॉल को दर्शाता है, जिसमें हाई लेवल एंगेजमेंट के साथ साथ प्रैक्टिकल चीजों का भी ध्यान रखा जाता है। इससे क्या होता है कि प्रधानमंत्री जी को खुद हर जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती और इंडिया की मौजूदगी पूरी दुनिया में बनी रहती है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो इस पॉलिसी को दर्शाते हैं, जैसे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को नाइजीरिया भेजा गया था, जबकि किरेन रिजिजू जी मालदीव्स में हुए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। इसी तरह नितिन गडकरी जी को ईरान भेजा गया था। ये दिखाता है कि इंडिया का तरीका एक जैसा है। ये सभी दूत अपने साथ भारत का संदेश, प्यार और दोस्ती का संदेश लेकर जाते हैं और दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत करते हैं। इस पॉलिसी पर चलकर इंडिया ये सुनिश्चित करता है कि वो अपनी डिप्लोमैटिक कमिटमेंट्स पूरी करे। इससे प्रधानमंत्री जी को दूसरे जरूरी मुद्दों पर ध्यान देने का समय मिलता है, जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत होती है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आजकल ग्लोबल पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड और लगातार बदलती रहती है। देखिए, स्पेशल दूत भेजने का मतलब ये नहीं है कि उस इवेंट या उस देश के साथ रिश्ते को कम आंकना, बल्कि इससे तो लॉन्ग टर्म गोल्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट्स का मतलब सिर्फ हाजिर होना नहीं है, बल्कि मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाना है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में एस जयशंकर जी को जो खास जगह दी गई थी, वो एक तरह का सिंबॉलिक जेस्चर था। इससे यूएस इंडिया रिश्ते की अहमियत का पता चलता है। जयशंकर जी को नए राष्ट्रपति के ठीक सामने बिठाया गया था। उनकी ये सीटिंग अरेंजमेंट दिखाती है कि अमेरिका के लिए इंडिया एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। जयशंकर जी अपने काफी अनुभव के साथ इंडिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए एकदम सही पसंद थे। उनकी मौजूदगी ने पूरी दुनिया को एक साफ मैसेज दिया। इससे ये जाहिर हुआ कि इंडिया अमेरिका के साथ मजबूत रिश्ते बनाने के लिए कितना समर्पित है। ये कदम सभी को पसंद आया और इससे दोनों देशों के बीच रिश्ते और भी गाढ़े हुए। जयशंकर जी का सबसे आगे होना दिखाता है कि इंडिया अपने डिप्लोमेसी के लिए कितना स्ट्रेटेजिक अप्रोच रखता है। उसके लिए दिखावा नहीं, बल्कि काम ज्यादा मायने रखता है। ये उस सोच को दर्शाता है जहां महत्वपूर्ण बातचीत और साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया जाता है। साथ ही ये दोनों देशों के बीच परस्पर सम्मान को भी दर्शाता है। यहाँ एक बात और समझने वाली है कि दूत चुनना और उन्हें खास जगह देना सिर्फ कोई प्रोटोकॉल की बात नहीं थी। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, जिससे ये पता चलता है कि इंडिया ग्लोबल पॉलिसीज को बनाने में अपनी भूमिका निभाना चाहता है। शपथ ग्रहण समारोह में इतने बड़े ओहदे के अधिकारी का होना यूएस इंडिया रिश्तों की मजबूती को दर्शाता है। अमेरिका और भारत के बीच का रिश्ता बहुत ही महत्वपूर्ण और स्ट्रेटेजिक है। इसमें व्यापार, रक्षा और तकनीक जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी जी का ना जाना हमें इसी बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। कई बार डिप्लोमैटिक स्ट्रैटेजीज सिर्फ हाजिर होने से बढ़कर होती हैं, जहां महत्वपूर्ण कामों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। यूएस इंडिया रिश्ते समय के साथ बदले हैं। ये रिश्ते आपसी सम्मान और एक दूसरे के हितों को समझने पर आधारित हैं।
दोनों देश एक मजबूत साझेदारी बनाए रखने के महत्व को समझते हैं। ये बात जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास जैसे वैश्विक मुद्दों पर उनके साथ मिलकर काम करने से साफ झलकती है। शपथ ग्रहण समारोह में एस जयशंकर जी की मौजूदगी एक बड़ी कहानी का हिस्सा थी। इससे पता चलता है कि डिप्लोमेटिक बातचीत जारी है और भविष्य में भी साथ मिलकर काम किया जाएगा। इससे ये भी साफ हुआ कि भारत अमेरिका का एक मजबूत सहयोगी और साझेदार बना रहेगा। अंत में हम कह सकते हैं कि ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी जी का न जाना भारत की विदेश नीति के अनुसार एक सोचा समझा फैसला था। इससे इस कार्यक्रम या दोनों देशों के बीच के रिश्तों का महत्व कम नहीं होता, बल्कि इससे तो ये पता चलता है कि भारत अमेरिका के साथ एक मजबूत और गतिशील साझेदारी बनाने के लिए कितना प्रतिबद्ध है, जिसमें दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित